ये हम लोग पहुंच चुके हैं गुप्त प्रयाग। तो गुप्त प्रयाग को पूरा देखने के लिए आप लोगों को फुल ब्लॉग देखना पड़ेगा। मतलब कि थोड़ा सा फास्ट करके ही देख लीजिएगा, लेकिन फुल ब्लॉग देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो ये है महानदी, यहाँ पे हम लोग आए हैं। मतलब इससे पहले हम लोग 1 2 3 3 मंदिर का दर्शन करते हुए आए हैं। एक मंदिर वहाँ हनुमान जी का था, जो कि मतलब कि स्वयंभू शिवलिंग जैसे होते हैं ना, उसी तरह से हनुमान जी भी थे। तो वहाँ मतलब मैं फ़ोटो एक भी नहीं है तो वो शेयर नहीं कर सकती हूँ, ना वीडियो बनाई थी। और ये लक्ष्मणेश्वर महादेव और यहाँ शिवरी नारायण, ये 2 मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा तो आप लोग को देखने को मिलेगा। महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपना ब्लॉग अपने बालकनी से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा ये गेंदा का फूल, उधर भी गेंदा का है, इधर भी गेंदा का है, ये सब खिला हुआ है। अब और ये पत्ता सब बहुत ज़्यादा था तो वर्षा ले गई है। वर्षा बोली भाई आप बनाओगे? मैं बोली नहीं, लेके चली जाओ, मैं जब फिर निकलेगा तो बना लूँगी। इधर से इसलिए 3 गमला मेरा एकदम पूरा छोटा छोटा लग रहा है, लेकिन फिर 1 2 अभी भी पत्ता इसमें निकल गया है। और अभी मैं रेडी हुई हूँ कहीं जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए रेडी हुई हूँ ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि जहाँ जाने का प्लान था वो कैंसिल हो चुका है, तो वहाँ में हम लोग जा नहीं रहे हैं। तो अब देखते हैं कहाँ जाना है। तो रेडी हो चुकी हूँ। अभी यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एक कोट सेट है, और इसमें ना क्या कहते हैं दुपट्टा भी है। ये कोट सेट ऐसा है जिसमें दुपट्टा भी है। तो अगर दुपट्टा चाहो तो दुपट्टा के साथ सूट पैंट और दुपट्टा मतलब पूरा सेट हो जाएगा। दुपट्टा मैं नहीं ली हूँ, दुपट्टा बहुत अच्छी चलता है। वैसे भी ससुराल जाती हूँ तो वहाँ पे दुपट्टा का जरूर रहता है। यहाँ पे उतना मैं मंदिर जाती हूँ तो दुपट्टा रखती हूँ, वैसे कहीं जाती हूँ तो दुपट्टा का उतना ये नहीं रहता। तो इसमें मैं आज दुपट्टा नहीं ली हूँ, और वैसे भी बार बार ड्राई वॉश करवाना पड़ता है, तो दुपट्टा का ड्राई वॉश करके अच्छे से रखा हुआ है, तो बस यही दोनों का फिर से करवाना पड़ेगा, इसलिए भी दुपट्टा मैं नहीं ली हूँ। और सबसे मेन है दुपट्टा से चलता भी है, और कोई मंदिर जा नहीं रही हूँ जिससे के लिए कि दुपट्टा का मंदिर जाती तब तो फिर लेके जाती हूँ। तो आप लोग बने रहिए, जहाँ चलते हैं वहाँ दिखाएंगे, क्योंकि अभी पता नहीं है, इसलिए मैं अभी बता नहीं रही हूँ। पहुँच के बताऊँगी कहाँ हम लोग आए हैं। अभी आज का मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, और पतिदेव के कलीग और उनकी वाइफ ये लोग गए हैं अभी मंदिर में दर्शन करने के लिए। मैं नहीं गई हूँ, मेरा 2 दिन से फास्टिंग था उस वजह से भी, और उसके ऊपर से मुझे पूजा नहीं करना है, इस वजह से मैं नहीं गई हूँ। और ये हम लोग जा रहे थे ना, जहाँ मतलब कहाँ जा रहे हैं वो पता अभी भी नहीं है मुझे। तो वहीं से रास्ते में था, तो बोले कम से कम यहाँ से जा रहे हैं तो रास्ते से दर्शन करते हुए जाते हैं। लेकिन मैं बोली नहीं, मैं सोची मैं नहीं जाऊँगी। कभी ऐसा होगा छुट्टी लगेगा तो फिर पूजा करने के लिए आऊँगी यहाँ। और इससे पहले एक जगह और वहाँ बजरंगबली का मंदिर है, वो कौन मतलब नाम मुझे नहीं पता। वो बजरंगबली ना मतलब बता रहे थे कि जैसे पहले बहुत छोटे थे वो अब बढ़ रहे हैं, मतलब बढ़ते बढ़ते अभी जितना आकार दिख रहा था वो। तो वहाँ भी मैं अंदर नहीं गई हूँ, बाहर से ही बस खड़ी थी। और यहाँ तो बाहर निकली भी नहीं हूँ, यहाँ मैं गाड़ी में भी बैठी हुई हूँ। यहाँ से बाहर से जितना मंदिर का जो दिख रहा है थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और एक है, बोलते हैं ना कि मंदिर का शिखर का दर्शन हो जाता है तो सभी पाप का नाश होता है। तो यहाँ से मैं आपको वहाँ दिख रहा होगा त्रिशूल टाइप से साइड से, ये दिख रहा होगा त्रिशूल थोड़ा सा। ये पताका तो है, उसके बाद उधर से हल्का त्रिशूल एकदम साइड से दिख रहा होगा। तो वही लगता है मेन मंदिर का त्रिशूल का वो शिखर वही है। तो शिखर का दर्शन कर लीजिए जब कभी आएंगे अंदर से पूजा करने, तो फिर अंदर का भी दर्शन। वो जो बाहर से और शिखर का दर्शन था वो मैं करवाई हूँ आप लोगों को। अब जब कभी आएंगे तो उस टाइम में आप लोग को अंदर से पूरा अंदर का जितना भी जो हो पाएगा वो दर्शन करवाएंगे। वैसे पतिदेव को मैं बोली हूँ कि फ़ोटो लेके आने के लिए, फ़ोटो में भगवान जी का दर्शन कर लेंगे। अंदर नहीं गए तो फ़ोटो से ही दर्शन हो जाएगा। वैसे भी भगवान के स्थान पे बोलते हैं ना कि जब तक भगवान नहीं चाहते हैं तब तक नहीं होता है, तो वही है। तो यहाँ आके भी पूजा करना नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ कि यहाँ आ गए। बहुत दिनों से सोच रहे थे लेकिन यहाँ भी आना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पतिदेव को तो छुट्टी होता ही नहीं है जो कहीं जा पाए। अभी बहुत तेज़ गर्मी है, धूप भी दिख रहा होगा कितना कड़ा किए हुए। और हम लोग के घर पर अभी का हाल जो है इतना ज़्यादा, मतलब कि बिना आग जलाए हुए कोई नहीं रह सकता, इतना ज़्यादा सब आग जला के रहता है। तो मेरी मम्मी को तो आग जला के
हाथ सेकने का आदत नहीं है, तो वो अपना क्या करते, काम वाम करते हैं, वो अपना कंबल में ही चले जाते हैं। मेरा भी सेम वही मतलब कि आदत है। यहाँ तो उतना ज़्यादा मुझे ठंड लगता ही नहीं। यहाँ के लोग बहुत बोलते हैं, जैसे अभी भी बोलेंगे कि अभी शीतलहर चल रही है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। और हम अपने यहाँ भी थे ना, तो उस टाइम में भी आग उग सेकने का झंझट कभी नहीं करते थे। दादाजी लोग बोलते भी थे, वो सेकते भी जाते थे। तो मैं करते अपना खाना वाना खाती थी और जाके सीधे कंबल में, क्योंकि कंबल में जाने के बाद भी ना तुरंत से कंबल गर्म नहीं होता था, कितना 1-1 घंटा 2-2 घंटा रहा। और ऐसे मेरा ठंडा में हाथ पैर सब एकदम ठंड रहेगा, ठंडा से एकदम लगेगा कि उसको कन बोलते हैं हम लोग तो वैसे रहेगा, और गर्मी में एकदम गर्म रहेगा। इसलिए आग उग सेकने का झंझट मुझे बहुत बेकार लगता है। देख सकते हैं कितना तेज़ गर्मी है अभी, मतलब जनवरी के टाइम में ये हाल है, देख सकते हैं पूरा। और मैं बैठी हुई हूँ तो मेरा पीछे से ऊपर का कुर्ता भी गीला हुआ है इस तो पूरा फेस गीला है, कुर्ता भी पूरा गीला हो गया है, इतना तेज़ गर्मी है। आप लोग बने रहिए, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि हमें कुछ भी पता नहीं है कि कुछ लेने के लिए, जैसे पूजा वूजा के लिए भी है, और वहाँ पूजा का सामान सब भी मिलता है। मंदिर है, लुटकी है, मतलब मंदिर बोले, शिवलिंग नंदी ये सब है, बाल्टी सब रखे हुए जल चढ़ाने के लिए। यहाँ वो शिवलिंग नंदी ये सब कुछ मिल रहा है। फ़ोटो भी, मुझे लगता है मंदिर का फ़ोटो सब भी बिक रहा है। और यहाँ भी, उधर भी नारियल ये सब बिक रहा है। यहाँ भी यहीं से गए हैं, फूल लेके अंदर जाते हैं सब। तो अब वहाँ से लक्ष्मणेश्वर महादेव से निकले हैं, उसके आगे पहुँच गए हैं शिवरी नारायण। तो अंदर का मेरा कुछ मतलब कि कुछ भी आज आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। एक तरह से ये शिवरी नारायण लक्ष्मणेश्वर महादेव दोनों का ओवरव्यू हुआ, क्योंकि मैं अंदर गई ही नहीं थी। आप लोगों को मैं इससे पहले ही मतलब कि ब्लॉग में आगे बताई ही हूँ कि मैं अंदर नहीं गई थी। तो यहाँ पे राम कथा चल रहा था, वो आवाज़ भी आ रहा था, तो मैं म्यूट कर दी हूँ। यहाँ से ही अंदर जाते हैं, मतलब प्रवेश द्वार यही है शिवरी नारायण का, जहाँ पे कि सबरी माता ये रामचंद्र जी को जो बेर खिलाई थी, वही उन्हीं के नाम से ये जगह फेमस है। और यहाँ पे अंदर में ना लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, सबरी माता का मंदिर, मतलब बहुत सारा मंदिर है। तो मैं अंदर गई नहीं, इसलिए मुझे मतलब अच्छे से मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है ओवरव्यू वो शेयर कर रही हूँ। और इसके बाद फिर यहाँ इस मतलब शिवरी नारायण को ही गुप्त प्रयाग भी कहते हैं। यहाँ पे त्रिवेणी का संगम, जैसे वहाँ प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, जो कि सरस्वती तो अब विलुप्त ही हो चुकी है, वैसे ही यहाँ पे है शिवनाथ नदी, महानदी और जोंक नदी, ये तीनों का संगम है। तो यहाँ ऊपर पूरा इधर से ये सीढ़ी जैसे बना हुआ था। जब ये शिवरात्रि के टाइम में ना, शिवरात्रि के टाइम में और मतलब कि कोई शायद यहाँ पे मेला लगता है, तो उस टाइम में मतलब इतना ज़्यादा भीड़ रहता है कि मतलब पैर रखने का जगह नहीं रहता है। लेकिन हम लोग को भीड़ भाड़ एकदम पसंद नहीं है। अचानक से हम लोग का प्लान बना, तो मैं तो निकली थी उस समय, तो मुझे नहीं लगा था, क्योंकि मैं बोली थी मैं मंदिर नहीं जाऊँगी, इसलिए मुझे लगा था कि मंदिर नहीं जाएंगे, कहीं और ही जाएंगे। लेकिन फाइनली जहाँ के लिए मतलब जहाँ सोचे हुए थे हम लोग वहीं पहुँचे। बस मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, बाहर ही आए। और यहाँ पे ये पूरा वो नदी जो है ना, उस पर पूरा ये बना हुआ है, मतलब बाढ़ उठ जब आता है ना, उस टाइम ये सारा सीढ़ी सब डूब जाता है, वहाँ पे बता रहे थे। और यहाँ पे ये नदी में पानी अच्छा खासा है, उधर से डैम बना हुआ है, तो डैम से रोके हुए हैं ना, इस वजह से यहाँ पे पानी भी अच्छा है। वैसे भी यहाँ नज़दीक से ही इसका उद्गम स्थल भी है, मतलब ओरिजिन भी है महानदी का, यहाँ नज़दीक से ही, इस वजह से भी क्या जहाँ से ओरिजिन रहता है तो वहाँ तो पानी का फ्लो और पानी अच्छा खासा पानी रहता है ना, तो पानी भी है। यहाँ पर हम लोग इधर वो चना खरीदे थे, वो पतिदेव के कलीग हैं, वो चना खरीदे थे। वो चना वाला नहीं आता है, वो झाड़ जो आता है चना का, वही वाला, वो हम लोग खाते हुए आए थे। पतिदेव को तो अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे काला चना का मतलब कि घुगनी जो बनता है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग क्या घुगनी बोलते हैं उसको, छोला भी बोलते हैं बहुत लोग। तो हम लोग वही खाते हुए यहाँ पूरा मतलब पूरा लास्ट तक तो नहीं गई थी, इधर एक साइड का लास्ट तक लगभग, जहाँ पे वहाँ पे सब सीढ़ी से नीचे उतर के सब नहा रहे थे, वहाँ तक गई थी। और इस साइड लास्ट तक हम लोग नहीं गए हैं। ये पूरा वैसे ही सीढ़ी पे इधर घूमते घूमते चना पूरा ख़त्म किया। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे बोटिंग करने के लिए। तो बोटिंग अभी ठीक है, बोटिंग करने का मतलब कि खाली था तो ठीक था। और जैसे मेला उले का टाइम में रहता है तो इतना ज़्यादा भीड़ रहता है, जल्दी बोट भी खाली नहीं मिलता है। और मतलब वैसे हम लोग को अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेके गया, और उधर मतलब टापू जैसे उस पर छोड़ दिया, मतलब 10 मिनट के लिए बोला बस ले जाने। और मोटर बोट रहता है तब तो टाइम लगता भी नहीं है जाने में,
तो उस साइड सीधे जाके वहाँ पे छोड़ दिया। वहाँ पे हम लोग बालू पे इधर उधर थोड़ा सा घूमे उमे, उसके बाद फिर वहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो वोटो क्लिक किए, क्योंकि इससे पहले मतलब मंदिर में अंदर जाते तब तो फ़ोटो भी लेते, लेकिन कहीं का एक हनुमान जी का मंदिर था, स्वयंभू शिवलिंग जैसे होता है ना, उस तरह से हनुमान जी का मंदिर, सबसे पहले वहीं दर्शन करने गए थे। तो वहाँ पे भी बाहर से ही मैं आई, तो वहाँ भी वहाँ फ़ोटो नहीं लिए। फिर लक्ष्मणेश्वर महादेव के पास आया, वहाँ भी बस अंदर से पतिदेव लोग गए पूजा करने के लिए, मैं फ़ोटो नहीं ली। सिद्धिनारायण में वहाँ भी फ़ोटो नहीं ली। तो फिर जब घूमने गए हैं तो थोड़ा बहुत तो फ़ोटो होना चाहिए। तब फिर यहाँ आके बोटिंग किए हैं ना, इसमें बोट पे भी कुछ फ़ोटो है, और कुछ फ़ोटो जब वहाँ उस मतलब कि उस पार क्या, वहाँ बीच में ही बालू पूरा था, तो वहाँ जाके रोक दिया था, जैसे मुहाना होता है ना नदी का, उस तरीके से। और वहाँ भी बहुत लोग बैठे हुए थे, मतलब जो भी या इधर से बोटिंग करते हुए जो भी जा रहा था तो वहाँ रुक के, और उसके बाद फिर उधर से रिटर्न होकर आ रहा था। मतलब पूरा नदी नहीं घुमा रहा, पूरा नदी तो घुमा भी नहीं सकता है, लेकिन फिर भी जितना जैसे डैम था ना तो वहाँ तक भी ले जाता, तो उस तरह से भी नहीं ले गया था। बस वहाँ डैम उधर जो दिख रहा है बीचों बीच, वो डैम ही है। तो हम लोग 4 लोग थे, मैं थी, पतिदेव थे, पतिदेव के कलीग थे, उनकी वाइफ थी, तो 4 लोग गए थे हम लोग। यही है, मैं पहली बार मिली हूँ, मतलब इससे पहले मैंने मिली हुई थी। इनका शादी हुआ था उस टाइम में मैं थी अपने मतलब कि मम्मी के पास थी, मम्मी का उस टाइम में तबीयत खराब था, तो मैं वहीं पे थी। तो पतिदेव अकेले ही गए थे, और पतिदेव अकेले गए थे, लेकिन पतिदेव भी देख नहीं पाए थे, क्योंकि बारात में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। फिर पतिदेव लौट के चले आए थे। और यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं इस बार, मतलब बालू वाला जो बोली थी, हाँ वहाँ बोट रुका हुआ, इधर हम लोग पहुँच चुके हैं। व्यू अच्छा लग रहा था, धूप तो लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ किए हुए था। मैं तो जैकेट पहनी भी नहीं थी, मैं ले ली थी कि कहीं ठंडा लगेगा, तो बैग में रख दी थी, लेकिन ठंडा उतना लगा नहीं। ठंडा क्या, गर्मी लग रहा था। मैं बैठी हुई थी तो उस टाइम में लग रहा था पूरा मेरा कुर्ता जो था ऊपर, वो लग रहा था स्वेटिंग से गीला हो रहा, फेस पे भी एकदम पसीना पसीना हुआ था। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये लोग बहुत लोग टकले थे, तो मुझे लगा कोई मतलब वो उस तरह का कुछ काम वाम के लिए आए होंगे। बदे बोले नहीं, वो लोग पहले से ही होगा, यहाँ पे वैसे ही आया, घूमने के लिए ही आया। तो यहाँ सब घूम रहा है, और इससे उधर ना बहुत सारी गाय चल रही थी। तो आप लोग बताइएगा ये आप लोगों को कैसा लगा। ये कांटा का कौन, मतलब मैं ये देखी ना तो इसमें फूल खिला हुआ था, तो मैं पूछी पतिदेव से ये किस चीज़ का है, तो पतिदेव बोले क्या, कटैया शायद, हाँ इस तरह का हम लोग के यहाँ भी मतलब देखे हैं। तो उसमें ना पीला पीला फूल जैसे था, यहाँ पे जैसे पर्पल जैसे लेवेंडर कलर का फूल था ना, तो हम लोग के यहाँ वो पीला पीला टाइप से उस पर फूल था। तो बस सारा मैं बैक कैमरे से ही ली थी, तो मैं सोची चलो थोड़ा सा यहाँ पे फ्रंट कैमरे से ले लेती हूँ। और कैमरा ना मेरा शायद ना गंदा था, वही मैं बोल रही थी, कैमरा मतलब ब्लर टाइप से आ रहा है। तो फिर उसको पूछी हूँ, उसके बाद भी फिर भी दूर का, जैसे दूर लाइट की वजह से चाहे जो भी वजह से, दूर में तो पीछे जो है उन लोगों का, तीनों में से किसी का एकदम क्लियरली नहीं आ रहा है। मैं आगे हूँ तो बस मेरा ही आ रहा है, दूर देख सकते हैं पूरा लग रहा है जैसे पानी जो है वहाँ लग रहा है ना, जैसे कि वो कोहरा लगाया रहता है ना, कुहासा, हम लोग के यहाँ कुहासा बोलते हैं, कोहरा। अब हम लोग का टाइम हो गया है, यहाँ 10 मिनट हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे, और उधर जाने के बाद फिर हम लोग बस गोलगप्पा खाए थे, उसके बाद फिर घर के लिए प्रस्थान कर गए थे। फिर यहाँ के बाद मैं कुछ भी शूट नहीं की हूँ, यहाँ से ऊपर गई हूँ तो बस गोलगप्पा खाई हूँ, और उसके बाद वहाँ बहुत सारा बच्चा लोग पिकनिक के लिए आया हुआ था, स्कूल वाला बच्चा था, लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की हूँ तो वो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी। अब यहाँ से डायरेक्ट घर पर मिलती हूँ, आप लोग बने रहिएगा। इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को एंड करते हैं। जो मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दें, जो पुराने हो लाइक कमेंट और शेयर करें, जो इस वीडियो को फेसबुक को देखे वो मेरे पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग।